परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नहीं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना उनका विश्वास का नहीं होता है, आप उस वचन को सुने और समझे कि सचमुच प्रभु क्या कह रहे हैं। तो हम वचन को पढ़ना है, अब उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर मरकुस की किताब अध्याय 11 और वचन 20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उसे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु और उनके चेले साथ में जा रहे हैं और वहाँ पर चेले देख रहे हैं कि एक पेड़ जो है वो सूख गया है। क्यों सूखा था? कि प्रभु एक दिन जा रहे थे उसी मार्ग से कि उनको भूख लगा और सोचे कि अंजीर इसमें फरा होगा और खाऊंगा, और वो उसमें से कुछ भी नहीं मिला। तो प्रभु कहे, ये पेड़ जा, सूख जा, और वो सूख गया। आज वही पेड़ के पास फिर आए हैं और प्रभु देख रहे हैं और चेले भी देख रहे हैं। तो पतरस को याद आ गया कि प्रभु ने ही श्राप दिया था और वह पेड़ सूखा था। तो प्रभु से कह रहे, तो प्रभु क्या कह रहे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। प्रभु बता रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर ने उस यीशु मसीह ने उस पेड़ को सुखा दिया और पतरस ने बताया अभी। तो प्रभु कह रहे हैं कि तू परमेश्वर पर विश्वास कर। किस पर? परमेश्वर पर। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हमारा विश्वास, प्रभु कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास कर, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी पास्टर पर नहीं, किसी बाबा बीवी पर नहीं। हमारा विश्वास किस पर हो? परमेश्वर पर हो। तो प्रभु कह रहे हैं कि यदि तू विश्वास से कहेगा इस पहाड़ से उखड़ जा, तो उखड़ जाएगा। मेरे प्यारों, हमारा जो विश्वास होता है, हम प्रार्थना तो करते हैं, फिर मन में अविश्वास आ जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आगे वो आयत पढ़ते हैं, वो भी प्रभु बता रहे हैं। और उसने उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। यहाँ विश्वास के लिए प्रभु बता दिए कि जो जब तू प्रार्थना कर तो समझ ले कि जो तूने कहा है वह होगा ही होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने प्रार्थना किया है, पता नहीं क्या होगा, प्रभु करेंगे नहीं करेंगे, वो पास्टर जी करते हैं तो हो जाता है। ऐसा होता है विश्वासियों में। मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना विश्वास से करना चाहिए। जब हम विश्वास से करेंगे तो निसंदेह वह पूरा होगा। अगर मन में जरा सा भी समझ ली कि अविश्वास आ गया तो वह रुक जाएगा। तो हमारा विश्वास पूरा हो, थोड़ा सा न हो। हम जो कहे हैं वो करने वाला कोई और है, हम नहीं करेंगे। प्रभु एजकेल से कह रहे हैं कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो एजकेल कह रहा है, हे प्रभु, यहाँ तो हड्डी ही हड्डी है। तो प्रभु कह रहे हैं, तू भविष्यवाणी कर, तू बोल कि यह एक सेना हो जाए। तो एजकेल कह रहा है कि हे प्रभु, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा, ये आप काम कर सकते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि तू बोलेगा और मैं इसे पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों, यही तो बात है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु पूरा करता है। मैं अपनी बता रहा हूँ गवाही कि जब मैं यीशु मसीह में नया नया था तो मेरी पत्नी को समस्या था, तो मैं फ़ोन लगवा कर पास्टर से प्रार्थना करवाता था कि हे पास्टर जी, हमारी पत्नी को शैतान आ गया है, अब प्रार्थना करिए ठीक हो जाए। वो प्रार्थना करते ठीक होती थी। जो भी दिक्कत होता, भारीपन,
जो भी होता था हम प्रार्थना फ़ोन से ही करवाते थे। एक समय आता है कि फ़ोन लगा रहे हैं और प्रार्थना नहीं हो पाया, बड़ी चक्कर में हो गए कि अब क्या करें। वहाँ पर शैतान जकड़ा हुआ है, उठा के फेंक रहा है ऊंचाई से, और फ़ोन आ रहा है कि भाभी गिर रही हैं, जल्दी भैया प्रार्थना करवाइए किसी से। अब फ़ोन किसको हम लगाए? अब हम क्या कर रहे हैं, बाइबल जो छोटा नियम था उसमें शुरू में लिखा है कि आवश्यकता के समय प्रार्थना, वहाँ पर लिखा है शुरुआत में एकदम। टेस्ट न्यू जो है किताब, उसको आप लेंगे तो उसमें लिखा है। तो हमने उसको लिया और विश्वास के साथ हमने क्या किया, प्रार्थना किया। हे प्रभु दयालु, यदि आप हैं प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु, मेरी पत्नी को आप चंगा कर दे। ऐसा मैंने बोलकर अपना काम पूरा किया। कुछ देर के बाद फ़ोन आता है कि भाभी अच्छी हो गई। मुझे बड़ा प्रसन्नता हुआ और तब से मेरा विश्वास बढ़ने लगा और मैं लोगों का प्रार्थना करने लगा। अब मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ, आपसे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं, विश्वास की प्रार्थना करता हूँ। मैं बोल दिया, करना न करना परमेश्वर के हाथ में है। मेरा काम है वो प्रार्थना बोलना, और मैं बोलता हूँ और लोग चंगे होते हैं। मेरे प्यारो, ऐसी विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। यदि आप नए हैं तो प्रभु पर पूरा विश्वास करें कि हम जिसके पास आए हैं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करोगे प्रभु चंगा करेगा। मेरे प्यारो, विश्वास की प्रार्थना करो। जो प्रभु ने कहा है कि विश्वास से मांगो, और जो मांग लिया है वो समझ लो कि तुम्हें मिल चुका है। ऐसा होना चाहिए। तो हमें अपना काम करना है, देने वाला फल परमेश्वर है। वो फल देगा, वो आशीष देगा, वो चंगाई देगा। हम अपने आप से कुछ भी मन में ऐसा न पाले। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आ रहा है, उस गूंगा, उसके क्या है, उसको पकड़ा है शैतान, मिर्गी वाला रोग का, और वह व्यक्ति चेलों के पास गया, नहीं चंगाई हुए, प्रभु के पास आया, प्रभु चंगा कर दिए। चेले लगे आकर कह रहे कि हे प्रभु, कैसे आपने उसको निकाला? हम सब तो बहुत प्रार्थना किए, वो नहीं निकला। तो प्रभु उन चेलों को बता रहे हैं, अपने पतरस को और सब यूहन्ना याकूब सबको बता रहे हैं कि सुनो, तुम्हारी अविश्वास, जो विश्वास की घटी के वजह से ऐसा हुआ है। तुमने प्रार्थना किया, विश्वास नहीं किया, इसलिए वो चंगा नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे, प्रभु स्वयं बता रहे हैं कि हमें जो करना है वह विश्वास की प्रार्थना करना है। जब विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो निसंदेह वह व्यक्ति चंगा होगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हम जो प्रार्थना करें वो पूरा विश्वास कर ले कि प्रभु देने वाला है, वही देगा। हम जो कर रहे हैं हम नहीं अपने सामर्थ्य से कर सकते, हम अपने शक्ति से नहीं कर सकते हैं, करने वाला वही है। केवल इतना हो कि हम विश्वास के साथ बोले, वो हो गया भैया, जाओ चंगे हो जाओगे, ऐसा बोल दो। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते पिता आज का वचन, हालेलुया, जो विश्वास का है पिता परमेश्वर, विश्वास में दृढ़ करे पिता, ताकि वो विश्वास की प्रार्थना करने वाले हो। धन्यवाद करते जिस भाई ने देखे प्रभु ने आशीष मिले। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।